खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आगरा में क्रीमी लेयर आरक्षण को लेकर जगह जगह जोरदार प्रदर्शन। दलित क्रीमी लेयर एवं वर्गीकरण आरक्षण के विरोध में उतरे सड़कों पर हजारों की संख्या में दलितों ने हाथों में नीला झंडा लेकर किया प्रदर्शन। भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन। आरक्षण को लेकर पूर्व में सन 2018 में 2 अप्रैल को दलितों ने किया था चक्का जाम। भारत बंद के आह्वान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया है समर्थन। आगरा समेत यूपी में जगह जगह आरक्षण बचाओ को लेकर दलितों ने किया प्रदर्शन। आगरा में अचनेरा, धनौली, नरीपुरा, बारहखंबा, छिपी टोला, एतमादपुर, टेढ़ी बिया और बिजली घर से हजारों की संख्या में निकला जुलूस। हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारी। जिला मुख्यालय गेट पर पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोका। आरक्षण की मांगों को लेकर बसपा और भीम आर्मी व कई संगठन अपनी मांगों पर अड़े। जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। भारी संख्या में जिला मुख्यालय पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को दिया ज्ञापन देने के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक वापस लौट गए। आगरा से दीवान सिंह की रिपोर्ट। किया है, ये क्या कारण है कि इसका रीजन बताइए। ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक निर्णय दिया है, जिसके तहत SC ST में क्लासिफिकेशन किया कैटेगरी विद इन कैटेगरी, और क्रीमी लेयर का प्रावधान भी किया है। इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े अथक प्रयत्नों के बाद भारत का संविधान तैयार किया था, और SC ST का आरक्षण सामाजिक आधार पर था, छुआछूत के आधार पर था। इसमें किसी प्रकार का आर्थिक आधार का प्रावधान नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों की अनदेखी करते हुए ये फैसला सुनाया है, जिसके विरोध में पूरे भारत में SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलनरत हैं। और हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले और भारत सरकार संविधान में संशोधन करके इस फैसले को वापस कराए, और इस प्रावधान को, जो आरक्षण का प्रावधान है, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे कोई भी भविष्य में इससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक ये प्रावधान वापस नहीं लिया जाता। मान लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट का भी इस निर्णय को क्लियर नहीं करते हैं, तो आप इसमें क्या करना चाहते, क्या कर सकते हैं? हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, क्योंकि हमारी वोट से सरकार चुनी जाती है, तो हम पूरा दबाव बनाएंगे इस बात पर। संसद में 135 SC ST के सांसद, उनके माध्यम से ये दबाव सरकार पर बनाया जाएगा। इस तरह से सरकार ने भी घोषणा की है, वो क्रीमी लेयर की बात को वापस करेंगे, लेकिन यह बात केवल मौखिक है। जब तक ये लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं आता, संविधान में संशोधन नहीं होगा, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं आज का भारत बंद का जो आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि उसने जातियों में वर्गीकरण की जो आदेश दिया है, वो समाज में आरक्षण अनुसूचित जाति SC और ST को जो मिला हुआ है, वो जाति विषमता के कारण मिला था। पूना पैक्ट में बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो अनवरत लागू रहनी चाहिए थी। जब तक जातियाँ देश में समाप्त नहीं होती, तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए। और ये आरक्षण इतना ही नहीं, इसको नए सिरे से जाति जनगणना करा के इसको बराबर बांट देना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, तो उसे अगर निर्णय देना ही था, तो अगर एक बार प्रधानमंत्री जिस जाति का बन गया, तो दूसरी बार नहीं बनना चाहिए। हर जाति का प्रधानमंत्री बार बार बनना चाहिए, हर जाति का चीफ जस्टिस बार बार बनना चाहिए। एक ही परिवार के लोग बराबर चीफ जस्टिस बनते आ रहे हैं। ये चीज़ कॉलेजियम के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए।